आज सीखेंगे विलोपन विधि चैप्टर 3, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 3x + 4y = 12, 5x + 9y = 10 विलोपन विधि द्वारा हल करो। प्रतिस्थापन विधि हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, तो आप देखेंगे विलोपन विधि। तो देखो, विलोपन का मतलब है सीधे सीधे किसी भी x वाली संख्या या y वाली संख्या को गायब कर देना। ठीक है, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम किसको गायब करना चाहेंगे, x वाली को या y वाली को। देखो भाई, मैं तुमको यहाँ पे x वाली संख्या गायब करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना, देखो यहाँ पे x के साथ में कौन सी संख्या है, 3 का मल्टीपल हो रहा है, यानी 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस 3 को उठाएंगे और यहाँ पे प्यार से चिपका देंगे गुना करके। ठीक है, अब क्या करना है, अब इस 5 को लेंगे, ये x के साथ कौन सा 5 है, क्योंकि x गायब करनी है, तो x के साथ जो 5 है इसको उठाना है और यहाँ पे चिपका देना है, गुणा कर देना है। ठीक है, ऐसे करके अब क्या करेंगे, अब इनका मल्टीपल करो। 5 का 3 से करेंगे 5 या 15x, और 5 का 4 से करना है 5 चौके 20y। अब ये उधर है तो क्या हुआ, है तो अपना, तो 12 से भी करेंगे, 12 पंजे 60, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही हमें नेक्स्ट वाले समीकरण साथ करना है। तो 5 तिया 15x, 9 ती 27y और 10 तिया 30। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सीधा सीधा मेन टारगेट ये है कि हमको x वाली संख्या सेम करनी है। तो देखो, ये 15x, ये 15x हो गई। ठीक है, हम जैसे सेम होगी वैसे करने की कोशिश करेंगे। हमने x गायब किया था, अब क्या करना है, ये समीकरण लेना और इसके जस्ट नीचे उतार देना है। हमने उतार दिया। ठीक भाई, अच्छा, यहां से अगला स्टेप है, हमें क्या करना है, या तो ये हमको दोनों समीकरण जोड़ने हैं या हमें ये दोनों समीकरण घटाने हैं। अब हमें पता कैसे पड़ेगा कि अब कब जोड़े और कब घटाएं, तो पहली मेरी बात सुनो। अगर ये दोनों संख्या, जिन संख्याओं को हम गायब करने जा रहे हैं, यानी जो संख्या हमें विलोपन करनी है, जिन संख्याओं को हमें विलोपन करना है, अगर वो संख्या दोनों समान चिन्ह की है, यानी दोनों प्लस प्लस की है, मैं लिख देता हूँ, यानी दोनों या तो प्लस प्लस की मिले या दोनों माइनस माइनस की मिले, तो हमें क्या करना है, घटाना पर। क्या लिखेंगे, घटाने पर। ठीक, अगर दोनों संख्या अलग अलग मिले, यानी एक प्लस की मिले एक माइनस की मिले, या फिर एक माइनस की मिले एक प्लस की मिले, ऐसी कंडीशन में हमेशा जोड़ेंगे। ठीक, अच्छा, आप देखो ये दोनों सेम है, तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, अच्छा, हम घटाने पे क्या करते हैं, घटाने पे एक चीज याद रखनी है कि घटाने पे हम याद क्या रखेंगे, घटाने पर याद रखेंगे यहाँ जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा। ये 15 प्लस की माइनस की, 27 प्लस की माइनस की, ये प्लस की माइनस की, जो प्लस के होंगे वो माइनस हो जाएंगे और जो माइनस के होंगे वो प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब घटा देते। देखो 15 में से 15 गया तो 0 नहीं, फिनिश। अच्छा, 20 में से 27 नहीं जाएगा क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस, अलग अलग चिन्ह है तो घटाएंगे, तो माइनस के 7y। 60 में से 30 गए तो 30। अब क्या करना है, और y की वैल्यू निकालनी है, तो 30 बटे में -7। अब देखो भाई, माइनस थोड़ा नीचे अच्छा नहीं लगता, तो इसे यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पे लगा देंगे। अब y की वैल्यू आ गई, अब हमें x की निकालनी है। तो देखो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठाएंगे, या तो हम इस समीकरण में पुट करके x की निकालनी है, इसमें करें या इसमें करें, जिसमें मने उसमें पुट कर देना, आपके x की वैल्यू आ जाएगी, अगर आपकी कैलकुलेशन सही है तब। चलो ठीक है, इसको उठाते हैं और वैल्यू रखते हैं। मैं इस समीकरण रखता हूँ 5x + 9y = 10। जहां पे y है हमें क्या रखना है, -3, 30 बटे में 7। तो 5x + 9 और इसकी जगह कितना कर देना है, -30 बटा में 7 बराबर के 10। ठीक, अब क्या करेंगे, अब क्या करना है बच्चों, ये 5x है रहेगा, इसका गुणा करेंगे 9 तिया 70, और देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और नीचे 7 बराबर 10। अब देखो भाई, ये x वाली है, ये बगैर x वाली है, तो इनकी आपस में कभी बनेगी नहीं, तो ये किधर चल देगी, थैला उठा के, जिधर में x वाली संख्या नहीं है, यानी 10 के पास, और जब ये इधर से उधर जाएगी तो ये जो माइनस की संख्या है ये किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी बच्चों, प्लस की हो जाएगी। 270 बटा में 7। अब देखो ये भिन्न बनी कि नहीं बनी, भिन्न बन गई, तो अब वाले क्या करेंगे, अब इसको भिन्न की तरह हल करेंगे। ठीक, देखो 7 का गुणा इससे करेंगे और 1 का गुणा इससे करेंगे, तो 7 का 10 से किया तो 70, और 270 से किया तो 270, और इनका आपस में कर देंगे 7 × 7। अब क्या करना है, 70 और 270 ऐड कर देने, यानी जोड़ देने, जोड़ दिया आराम से, जैसे 9 जोड़ते हैं हम लोग, ये हो जाएंगे 340 बटा में 7। अब जो ये 5 है, अगर कोई नहीं रहता तुम 7 की जगह रख दे, 7 है तो इससे मल्टीप्लाई करके रखेंगे, तो x = 340 बटा में 7 गुणा 5।
अब हमारे पास दो तरीका है, या तो हम 340 रख दें, या फिर अगर 5 का डिवाइड ऊपर वाली संख्या में जा रहा है यानी हर का डिवाइड अंश में जा रहा है तो हम डिवाइड देखो 5 का भाग इसमें देंगे, 5 से इसको काटेंगे, 5 सिंगी 30 और 8 पंजे 40, तो x बराबर आ गया 68 बटा में 7। ये है आंसर। ठीक है, विलोपन विधि से y की और x का मान निकल आया। अब विलोपन विधि द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो 2x प्लस 3y बराबर 8, 4x प्लस 6y बराबर 4 विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। अब सोचो, मैंने वहां पे x गायब किया था, यहाँ y गायब करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखो y के संग में कितनी है 3, तो हम क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, और यहाँ पे y के संग में 6 तो 6 का मल्टीपल इधर करेंगे, ये तो हो जाएगा ऐसे। लेकिन हमें सरल बनाना, तो ये देखो यहाँ पे कितनी है, ये 3 है, यहाँ कितनी है 6 है, हमें 3 को 6 बनाना है, बराबर करना है, तो हम क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हम 2 का करते हैं इधर, 2x प्लस 3y बराबर 8, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16। एक हमारा ये है, तो ये 4x प्लस 6y बराबर 7। अब देखो यहाँ y और यहाँ y सेम हो गए, जब समान हो जाएगा तो हम इसको इसके नीचे ले आएंगे, तो देखो 4x प्लस 6y बराबर 16, तो देखो 4x प्लस 6y बराबर 7। अरे सर जी ये तो दोनों बराबर हो गए, हुए नहीं हुए, चलो कोई नहीं, हमें तो हल करने से मतलब है। अच्छा, जब मैंने बताया सेम सेम चिन्ह समान चिन्ह में क्या करते हैं घटाते, तो हम क्या लिखेंगे घटाने पर। ठीक है भाई, हम लिख देंगे घटाने पर, घटाएंगे तो ये माइनस 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 ये कट जाएगा, ये 4 में 4 गया, ये भी 0 बचेगा, कितना बचेगा 0। 16 में 7 गया तो कितना बचेगा 9। ये कभी कंडीशन हो सकती है कि 0 9 के बराबर आ जाए, कभी नहीं आएगा। कहने का मतलब ये जो समीकरण है इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, क्या है इसके यहाँ लिखेंगे, इस समीकरण का, इन समीकरणों का कोई हल नहीं है, इस समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। जब ऐसी कंडीशन आए तो हम बोलेंगे कोई हल नहीं है। तो निम्न समीकरण को हल कीजिए। हमने समीकरणों को हल करने की दो विधि सीखी, एक विलोपन और एक प्रतिस्थापन। हम दोनों विधियों से इसको हल कर सकते हैं, लेकिन हमारा टॉपिक विलोपन विधि से, तो हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। और देखो ये बहुत सरल है। देखो भाई, हम क्या करते थे, यहाँ वाली संख्या का गुणा इधर करते थे और इधर वाली संख्या का इधर करते थे। यहाँ एक चीज देखने को मिल रही है कि नहीं मिल रही है, देखो यहाँ देखो, यहाँ ये x है ना, और यहाँ x है, ये दोनों बराबर है, बराबर है ना बराबर है, ये भी x बराबर है, ये भी x बराबर है। अगर दोनों बराबर है तो हमें किसी भी संख्या का मल्टीपल करने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे। और देखो दूसरी चीज मैंने बताया था कि अगर चिन्ह एक जैसे हैं तो जोड़ने पर लिखेंगे, घटाने पर लिखेंगे, अलग अलग है तो जोड़ने पर लिखेंगे। देखो ये प्लस का, ये माइनस का, तो किस कैसे लिखेंगे जोड़ने पर, क्या लिखेंगे समीकरण जोड़ने पर। जोड़ेंगे तो x x खत्म हो जाएगी, जोड़ तो कितने हो जाएंगे 4y, 19 और कितने हो जाएंगे 20, तो ये 4 से कितनी बार कटेगा 5 बार, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अब क्या करना है, ये वैल्यू उठानी है, या तो ऊपर वाले में रखें या नीचे वाले में रखें। चलिए हम ऊपर वाले में रख देते हैं, x प्लस 2y बराबर 19, तो x प्लस 2 गुणा y की जगह कितना रखना है 5, हम रखेंगे 5 बराबर 19, तो x प्लस 5 दूनी 10 बराबर 19। अब क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर 19 और ये 10 उधर जाएगा तो माइनस के 10, x बराबर कितना आ जाएगा 9। ठीक, तो x बराबर आ गया 9 और y बराबर आ गया 5। इतना सरल क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो x माइनस वाई बराबर 2, 4x प्लस 7y बराबर 30, विलोपन विधि द्वारा हल करो। हमारे पास क्या है, हमारे पास ये सवाल है और विलोपन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले देखेंगे ये x की संख्या है और ये x की संख्या है, मतलब दोनों अलग अलग है। ये y की संख्या और ये y की संख्या दोनों अलग अलग है। अब यहाँ से हमारे ऊपर डिपेंड करेगा हमें x को गायब करना है या y को गायब करना है। हम इसमें करेंगे x को गायब। ठीक है, तो x को गायब करना है, यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई 1 का, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1 का। ठीक है, या 4 है तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, जैसा हमने पहले क्वेश्चन में किया था। ठीक, और 4 का इससे करेंगे तो 4x, 4 का y से करेंगे तो 4y, 4 का 8 से 2 से करेंगे तो 8, 1 से करते हैं तो उतना ही आएगा 4x प्लस 7y और बराबर के 30। हम क्या करेंगे, इसको नीचे ले आएंगे, तो 4x प्लस 7y बराबर 30। अब चिन्ह कैसे है बच्चा, एक जैसे चिन्ह सेम सेम है, तो क्या लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर लिख दिया तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का माइनस का, ये प्लस का माइनस का, ये माइनस का, ये कट गया। देखो ये माइनस और ये माइनस, हमें
अब क्या करना है, देखो ये जोड़ेंगे दोनों, माइनस माइनस के जोड़ेंगे 11। अब 30 में से 8 कटेंगे तो माइनस के 22, इससे ये कट जाएगा तो y बराबर आएगा 22 बटा में 11, क्योंकि ये संख्या चली जाएगी और 11 से कितनी बार कटेगा बच्चे, 2 बार। y बराबर 2 आया। अब क्या करना है, ये 2 हमें या तो यहाँ पुट करें यहाँ पुट करें, किसी में पुट कर लो। चलो मैं इसमें पुट करके बताऊँ या फिर यहाँ पुट करो या फिर चारों में किसी में कर दो, मैं इसमें पुट करके बताता हूँ, ठीक। x माइनस वाई बराबर 2, तो y की जगह कितना रखना है 2, तो x माइनस 2 बराबर 2, तो x बराबर 2 और ये जब इधर जाएगा तो प्लस के 2, तो x बराबर 4, x बराबर 4 और y बराबर 2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई साहब कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी संख्या ज्ञात करो। बहुत समस्या पैदा होती होगी ऐसे क्वेश्चनों में। तो सबसे पहले मेरे तरीके से देखना कि देखो पहले दो संख्या, ठीक, हम मान के चलेंगे, हल लिखेंगे, माना पहली संख्या x, पहली संख्या x, ठीक है, फिर लिखेंगे दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या लिखेंगे। भाई हमने मतलब ये जो समीकरण था आगे तक नहीं बढ़ना है, पहले स्टेप बाय स्टेप क्लियर करके चलेंगे। हमने पढ़ा कि दो संख्या, हमने माना पहली संख्या दूसरी संख्या, ठीक। अब आगे पढ़ते का अंतर, अंतर जानते हो मतलब माइनस, मतलब इन दोनों का माइनस कितना है 26 है। हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है। उसने क्या बोला कि अगर इन दोनों में माइनस लगा दो तो 26 आएगा। मैंने कहा अगर तुम उसने वो उसके कहने का मतलब है x और y के बीच में माइनस लगाओ तो 26 पैदा हो जाएगा, ठीक। अब यहां से आगे बढ़ेंगे, यहां तक अगर मिले एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, मतलब एक संख्या ये है, दूसरी संख्या y है, ये संख्या इसकी 3 गुनी का मतलब है ये ऐसे करके एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, ठीक। हमने दोनों यहां से मैंने अब संख्या ज्ञात करनी है। जब ये क्वेश्चन आ गया अब हमारा काम है कि हमको करना कैसे, ठीक है। अच्छा इसको मानेंगे समीकरण 1 और इसको मानेंगे समीकरण 2। अब यहां से दो समीकरण बन गए। हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम विलोपन विधि से हल करें, प्रतिस्थापन विधि से हल करें। हमें क्या करना है, देखो बालक, हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। आप कहो क्यों, क्योंकि हमें यहाँ x की वैल्यू डायरेक्ट निकाली हुई दी है। मैंने बताया था ना कि प्रतिस्थापन विधि में या तो x की वैल्यू निकाल के y की जगह पुट कर दो और विलोपन में ऐसे से गुणा करना, लेकिन यहाँ में ऑटोमेटिक निकली हुई दी है। तुम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 2 का मान, बड़े प्यार से लिखना है, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है। अब जहां x है वो हमें 3 y रखनी है। यहाँ पे x माइनस वाई बराबर ये 26 है, जहां x है वहां हमें 3 y रखनी है। हम रखेंगे 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, ठीक। अब 3 में से अगर एक y जाएगा तो कितना बचेगा, 2y बराबर 26। अब इतने पढ़े लिखे हो भाई साहब, बहुत देर कई वीडियो बना चुका हूं मैं। 26 बटा में 2 काटेंगे कितना आएगा, तो y बराबर आएगा 13। हमें पहली संख्या कौन सी मिल गई, 13, ठीक। अब क्या करना है, इसको मानेंगे समीकरण 3। अब लिखेंगे इसका मान हम इसमें रखेंगे, इस समीकरण 3 का मान, 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर आपके अंदर डाउट भी हो सकता है कि सर हम इसको इसमें नहीं रख सकते। बालक बिल्कुल रख दे, इसमें रख दे तब भी आंसर आ जाएगा, इसमें रख दो तब भी आंसर आ जाएगा, कहीं भी गड़बड़ नहीं होगी। चाहे तो x का मान पहले में रख दो, यहाँ y का मान पहले में रखो या इसमें रखो, दोनों से आंसर आ जाएगा। मैं इसमें रख रहा हूँ क्योंकि तो x बराबर ये 3y है तो y की जगह कितना रखना है 13, तो 13 है 39, ठीक है। ये हमारा हो गया, मतलब x y बराबर 13 और x बराबर 39, ठीक। अगर आंसर की जांच करनी है, मान लो आप रफ्तार में आंसर की जांच करना है कि तुम्हारा जो समीकरण है कोई गलत तो नहीं होगा, तो क्या करना है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। मतलब देखो पहली संख्या हमारी 39 और दूसरी हमारी 13 है, x नहीं है, मतलब पहली संख्या 39 है और दूसरी संख्या 13 है। अच्छा इनका अंतर तो घटा के देखना, 39 में से 13, 3 9 में से 3 गए तो 6 और 3 में से गया तो 2, वास्तव में सर 26 आ रही है। अच्छा फिर क्या बोला, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। देखो पहली संख्या ये 3 गुनी का मतलब है 13 के पहाड़े में 39 कितनी बार आता है, 3 बार, तो 3 गुनी हो गई 13 13 मतलब हमारा जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारी दो संख्या होंगी 13 और 39, सॉरी। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।